बिलाल शहर के उस हिस्से में रहता था जहां जिंदगी बहुत तेज चलती है। लोग तेज चलते थे, तेज बोलते थे और हर वक्त घड़ी देखते रहते थे। बिलाल भी उन्हीं में से एक था। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता, अलार्म बंद करता और तुरंत वक्त देखता, कहीं देर ना हो जाए। यह वाक्य उसके दिमाग में रोज घूमता रहता था। ऑफिस जाते हुए भी ट्रैफिक से ज्यादा उसे वक्त की चिंता होती। हर सिग्नल, हर देरी उसके दिल की धड़कन तेज कर देती। लोग कहते थे बिलाल बहुत जिम्मेदार है, लेकिन कोई यह नहीं देखता था कि उसकी मुस्कान धीरे धीरे कहीं खो सी गई थी। रात को जब वह घर आता, काम खत्म हो जाता, लेकिन दिमाग नहीं। बिस्तर पर लेटकर भी उसका मन अगले दिन की योजनाएं बनाता रहता। कल क्या करना है, कल क्या हासिल करना है, कल किससे आगे निकलना है। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने खामोशी कब महसूस की थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए बिलाल ने गाड़ी रोकी और शहर के एक छोटे से पार्क में चला गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह वहां क्यों आया। पार्क बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। पक्षियों की आवाज, हल्की सी हवा और कुछ लोग जो बेंच पर बैठे थे। बिलाल ने घड़ी देखी, सिर्फ 10 मिनट, उसने खुद से कहा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफेद बाल, सादे कपड़े और चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान। वह बेंच पर बैठे सिर्फ पक्षियों को देख रहे थे। न मोबाइल, न घड़ी, न कोई जल्दी। बिलाल को यह अजीब लगा। वह खुद को रोक न सका और बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर बिलाल ने पूछा, बाबा, आप यहां बैठकर वक्त जाया नहीं करते? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं वक्त जाया नहीं करता, मैं वक्त को महसूस करता हूं। फिर बुजुर्ग ने कहा, तुम हर वक्त भाग रहे हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम किससे भाग रहे हो। इसके बाद उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बिलाल के हाथ में रख दिया। इसे जोर से पकड़ो, बुजुर्ग बोले। बिलाल ने पत्थर जोर से पकड़ लिया। अब बताओ, बुजुर्ग ने पूछा, क्या महसूस हो रहा है? बोझ, बिलाल ने कहा। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही वक्त का बोझ है। वक्त खुद भारी नहीं होता, इंसान उसे जोर से पकड़ लेता है। अब हाथ ढीला छोड़ दो। बिलाल ने हाथ ढीला कर दिया। पत्थर वही था, लेकिन बोझ कम लग रहा था। जिंदगी भी ऐसी ही है, बुजुर्ग बोले। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, इसीलिए थक गए हो। उस दिन बिलाल घर लौटा। जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली थी। ऑफिस वही था, जिम्मेदारियां वही थीं, लेकिन बिलाल बदल चुका था। उसने रात को मोबाइल एक तरफ रख दिया, घड़ी उतार कर दराज में रख दी और पहली बार सिर्फ अपनी सांसों को महसूस किया। सुबह उठकर उसने खिड़की खोली और हवा को महसूस किया। ट्रैफिक वही था, लेकिन उसका दिल हल्का था। वक्त चल रहा था, लेकिन उसके अंदर शोर नहीं था। और जब अंदर का शोर खत्म हो जाए तो जिंदगी अपने आप आसान लगने लगती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो जिंदगी के शोर में सुकून ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही डीप, इमोशनल और सीख देने वाली कहानियों के लिए उर्दू स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें, इस पल में जीना सीखें और अपने दिल को सुकून में रखें। अल्लाह हाफिज।